हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किटूज़ हैप्पी होम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जानने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट आता कहाँ से है। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहाँ से आता है? तो ये अल्फ़ाबेट से आता है। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। इंग्लिश में ये 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला पार्ट हो गया वॉवेल्स और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। ये वॉवेल A, E, I, O, U ये क्या हो गए? वॉवेल हो गए। इसके अलावा जितने बच जाते हैं, रिमेनिंग जो होते हैं वॉवेल को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। ये B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z जो ये रिमेनिंग पार्ट हो गए, ये क्या हो गए? कॉन्सोनेंट हो गए। तो वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं। उसके अलावा जितने 21 बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो वॉवेल क्या हो गया? A, E, I, O, U जो अल्फ़ाबेट से निकला है A, E, I, O, U ये 5 अल्फ़ाबेट्स ये वॉवेल्स हो गए। और इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी हैं वॉवेल को छोड़ करके वो सारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले वॉवेल। A, E, I, O, U are called vowels। are called vowels। अब A, E, I, O, U से कुछ वर्ड्स बनाते हैं हम लोग, जैसे एप्पल ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। एग ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। इग्लू ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। ऑस्ट्रिच ये भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। एंड अम्ब्रेला ये भी क्या चीज़ से स्टार्ट हो रहा है? वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि A, E, I, O, U आर कॉल्ड द वॉवेल एंड द कॉन्सोनेंट। बच गया कॉन्सोनेंट। द लेटर्स B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z are called the
consonant. The letter B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z are called the consonant. ये सभी क्या हो गए? ये consonant हो गए. ऐसे कुछ एग्जाम्पल: बैग, फ्रॉक, की, पेंगुइन, उल. ये सारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए कॉन्सोनेंट के. इसके अलावा और भी जितने वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो गए वो सारे कॉन्सोनेंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे. तो इस तरह से आपने देखा कि वॉवेल कौन है और कॉन्सोनेंट कौन है. अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, उसी में से 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी अलग बच जाते हैं अल्फ़ाबेट्स वो सारे क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. अब इस तरह से आप बच्चों को कुछ वर्कशीट भी बना के दे सकते हैं. जैसे आप उन्हें कुछ वर्ड लिख के दे देंगे: काव, रैट, फिश, ईगल, ग्रैप्स, ऑक्टोपस, लायन. और आप बच्चों को बोलेंगे कि इसमें कौन सा वॉवेल है और कौन सा कॉन्सोनेंट है, आप उन्हें बताएं. तो जो वॉवेल होगा उसके आगे भी और जो कॉन्सोनेंट होगा उसके आगे में सी लगाना है. तो सी, ओ, डब्ल्यू, काव. काव क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें कॉन्सोनेंट. आर भी कॉन्सोनेंट. फिश, एफ फॉर कॉन्सोनेंट. ईगल, ई फॉर ये वॉवेल हो गया. ग्रैप्स, सी. ऑक्टोपस, वॉवेल. लायन, सी. तो इस तरह से आप अपने बच्चों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं. जिसके बाद आप बच्चों को ए और ए एन लगाने के लिए बताएंगे कि हाँ किस में ए लगेगा और किस में ए एन लगेगा. तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसी में वॉवेल जो होता है उसके आगे क्या लगा देते हैं? ए एन लगा देते हैं. और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके आगे क्या लगाते हैं? जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उसके आगे ए लगाते हैं. और जो वॉवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड होते हैं उसके आगे ए एन लगाया जाता है. और बच्चे इस तरह से वॉवेल और कॉन्सोनेंट भी समझ जाएंगे और ए और ए एन का यूज़ भी समझ जाएंगे. इस तरह से मैंने आपको बताया वॉवेल और कॉन्सोनेंट. और मैंने अपने एक वीडियो में ए और ए एन का भी यूज़ बताया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि किस तरह से वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ साथ आप अपने बच्चों को ए और ए एन का भी यूज़ करने के लिए बता सकते हैं. तो चलिए, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग.